दोस्तों, गुजरात दंगों को 22 साल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मगर इस देश में एक सेक्शन है जो आज भी गुजरात दंगों पर पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आता। यह वो सेक्शन है जो इन दंगों के लिए गुजरात के हिंदुओं को जिम्मेदार बताता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसूरवार मानता है और इतने सालों बाद आज भी इन दंगों के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काता है। मगर हैरानी ये है कि यह लोग गुजरात दंगों की बात तो करते हैं, मगर इनमें से कोई भी भूलकर भी गोधरा कांड का जिक्र नहीं करता। वो गोधरा कांड जिसमें ट्रेन की बोगी में 6 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। वो गोधरा कांड जिसके बाद सही लगे, अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि इतिहास के इस घिनौने हिस्से की सच्चाई एक एक भारतीय तक पहुंच पाए। आइए दोस्तों, शुरू करते। तो दोस्तों, ये फरवरी 2002 की बात है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा चुका था। राम मंदिर बनाने को लेकर अब भी संघर्ष जारी था। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने 22 फरवरी 2002 को अयोध्या में शीला पूजन कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि मंदिर निर्माण को लेकर लोग अपनी आस्था दिखाएं और देश भर से लोग अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन दें। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों लाखों हिंदू भाई अयोध्या जा रहे थे। ऐसे ही 2000 के आसपास कार सेवकों का जत्था अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चले थे। 27 फरवरी की सुबह 7:30 के करीब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा प्लेटफॉर्म पर रुकती है। उस वक्त ये गाड़ी अपने तय समय से 30 घंटे लेट चल रही थी। गोधरा प्लेटफॉर्म पर कुछ देर रुकने के बाद गाड़ी बमुश्किल थोड़ी देर ही आगे बढ़ी होती है कि कोई चेन खींचकर ट्रेन को रोक देता है। आपको बता दें कि यूं तो उस दिन क्या हुआ, इसे लेकर कई तरह की कंस्पिरेशन थ्योरी हैं, मगर आपको सीधे तौर पर वही सारा ब्यौरा मैं यहाँ पर इस वीडियो में दे रहा हूँ, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने भी ठीक माना कि जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ी तो ट्रेन के भीतर से कोई चैन खींचता है। बाद में हुई फॉरेंसिक जांच से ये भी बात साबित हुई कि 3-4 बार चैन खींचकर गाड़ी को रुकवाया गया। ट्रेन जिस जगह रुकवा गई वहीं पर एक मुस्लिम बस्ती थी। एसआईटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ट्रेन के रुकते ही सैकड़ों की भीड़ ने ट्रेन की तरफ पत्थर मारने शुरू कर दिए। इस पत्थरबाजी से घबराकर लोगों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद कर ली। तभी पत्थरबाजी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग ट्रेन के अंदर चढ़ गए। आपको बता दें कि जो भी लोग इस साजिश में शामिल थे, उन्होंने हादसे की जगह के पास में मौजूद अमन गेस्ट हाउस में एक रात पहले ही मीटिंग भी की थी। तकरीबन 40 लीटर पेट्रोल वहां पर लाकर रख दिया गया था। पत्थरबाजी का फ़ायदा उठाकर ट्रेन के अंदर घुसे लोगों ने पेट्रोल को डिब्बे के अंदर बहा दिया और खुद ट्रेन से कूदकर बर्निंग रैक्स को खिड़की से डिब्बे के अंदर फेंक दिया। यही वजह थी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही A6 कोच में इतनी भयंकर आग लग गई कि चंद मिनटों में 8 लोग मारे गए। मरने वालों में 27 पुरुष, 20 महिलाएं और 12 बच्चे थे, जिनमें कुछ बच्चे तो 2.5 साल के थे। ये वो कार सेवक थे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। यह तो बस अपने सबसे बड़े आराध्य भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन देने गए थे। इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। क्या आप में से कोई है जो मुझे उन 59 में से 3 लोगों के नाम भी बता सकता है? 3 छोड़िए, बहुतों को तो एक का नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि उस वक्त मीडिया को ऐसे मैनेज किया गया था कि मीडिया ने उस टाइम गुजरात दंगों की बात तो की, मगर गोधरा में मारे गए लोगों को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया, जैसे गुजरात दंगा अपने आप बिना किसी वजह से शुरू हो गया। मामले की जांच करने वाले सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना जी ने बताया कि हमें शुरू में ही ट्रेन को देखकर लग गया था कि इसे बाहर से आग नहीं लगाया गया है। सच तो यह है कि आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि उस दिन साबरमती एक्सप्रेस को बाहर से ही आग लगाया गया था, मगर बाद में हुई जांच से इस थ्योरी की हवा निकल गई। राकेश अस्थाना जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह ट्रेन को आग लगाई गई वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की जगह थी। ट्रेन की जब हालत देखी गई तो हमने नोट किया कि ट्रेन के नीचे की तरफ का पेंट वैसे का वैसा था। अगर ट्रेन को बाहर से आग लगाई गई होती या बाहर से ट्रेन पर पेट्रोल फेंका गया होता तो पेट्रोल पहले खिड़की के आसपास वाले हिस्से पर गिरता। दूसरी बात इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आई कि चूंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर रोकी गई थी, ऐसे में अगर एक 6 फीट का आदमी भी होगा तो वो भी बड़ी मुश्किल से ही खिड़की तक अपना हाथ पहुंचा पाएगा। इसलिए ये थ्योरी बड़ी जल्दी खारिज कर दी गई कि ट्रेन के बाहर से किसी ने पेट्रोल फेंक कर आग लगाई। वैसे भी ट्रेन के बाहर से अगर कोई पेट्रोल या केरोसिन फेंकता भी है तो पूरी बोगी में इतनी जल्दी आग नहीं फैल सकती।
साबरमती एक्सप्रेस के जिस S6 डब्बे में आग लगाई गई थी उसमें आग इतनी तेजी से फैली थी कि चंद मिनटों के अंदर ही पूरा का पूरा डिब्बा जल गया था। इसके बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक टीम को इवॉल्व किया गया। हर तरह के प्रयोग करके देखे गए, तब जाकर जांच टीम इस नतीजे पर पहुंच पाई कि डिब्बे को आग बाहर से नहीं लगाई गई थी और ये आग पूरी प्लानिंग करके लगाई गई थी। इसके लिए बाकायदा पहले से पेट्रोल खरीद कर रखा गया। जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया गया, उस पेट्रोल पंप के मालिक ने भी बाद में कंफर्म किया था कि कुछ लोग बहुत सारा पेट्रोल ले गए थे। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके गुनहगारों के राज खुलने लगे। पता लगा कि इस घटना में कई लोग शामिल थे, जिसमें एक मौलाना उमर जी का भी नाम आया, जिसे इस घटना का मास्टरमाइंड माना गया। एक लोकल मुस्लिम नेता हाजी बिलाल भी इसमें शामिल था, जिसने भीड़ को भड़काया। रफ़ीक हुसैन भटक पर भी इल्ज़ाम लेके कि उसने ट्रेन की बोगी में पेट्रोल फेंका। इसके अलावा फारूक भाना और सलाउद्दीन अब्दुल मलिक भी इस पूरी वारदात में मुख्य साजिश करता थे। बाद में इनमें से कुछ आरोपियों का लाइट डिटेक्टर और ट्रुथ सीरम टेस्ट भी करवाया गया। आयोग की जांच पर किसी को शक ना हो, इसके लिए आरोपियों का अंडर जज के सामने ओपन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए, ताकि बाद में कोई ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि पुलिस ने कोई दबाव डालकर आरोपियों के झूठे बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त गुजरात कैडर के IPS राकेश अस्थाना जी ने की थी, जो बाद में CBI के स्पेशल डायरेक्टर भी बने। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को नानावटी आयोग के सामने भी पेश किया। गुजरात के बाहर कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई SIT भी इस जांच के नतीजों से सहमत हुई। नानावटी आयोग ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की, उसमें भी यह माना कि साबरमती एक्सप्रेस के HS डब्बे में एक साजिश के तहत ही आग लगाई गई थी। 2011 में SIT की अदालत ने इस रिपोर्ट के बेस पर गोधरा कांड में 21 लोगों को दोषी माना, जिसमें से 11 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने बाद में 11 लोगों की फांसी को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों, ये तो थी गोधरा कांड की पूरी सच्चाई। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल गैंग की यह कोशिश रहती कि जहां कहीं भी जिहादी किसी कांड में इवॉल्व है, उन्होंने अगर कोई बड़ा कांड कर दिया है तो उसके आसपास इतनी कंस्पिरेशन थ्योरी बुन दो ताकि किसी को पता ही ना चले कि सच आखिर है क्या। ठीक यही काम 2004 में UPA सरकार बनते ही रेल मंत्री लालू यादव ने किया था। उन्होंने पहली फुर्सत में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उषा बनर्जी की अध्यक्षता में ने एक कमेटी बना दी। इस कमेटी को पता नहीं क्या जल्दी थी, इसने पता नहीं क्या ही जांच की। इसने बड़ी जल्दी फाइनल रिपोर्ट पेश करके यह बता दिया कि साबरमती एक्सप्रेस के H6 डब्बे में किसी साजिश से आग नहीं लगी, बल्कि ये आग तो एक एक्सीडेंट से लगी थी। मतलब बैनर्जी कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट में ये बात ही खारिज कर दी कि साबरमती एक्सप्रेस के HS डब्बे में किसी ने आग लगाई भी थी, मगर गुजरात हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में बने और आयोगों में किसी ने भी इस रिपोर्ट को नहीं माना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कंस्पिरेशन थ्योरी बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि उन थ्योरी इसके बीच में सच को धुंधला किया जा सके। अब अगर सरकार के अंदर ही बैठे लोग फर्जी रिपोर्ट बनाकर ये प्रूफ कर देंगे कि ट्रेन में तो आग एक्सीडेंट की वजह से लगी थी, तो इन लोगों का जो वोट बैंक है वो इसी बात को पकड़ लेगा। अब ये वोट बैंक यही कहेगा कि देखो, अब तो रिटायर्ड जज की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि ट्रेन में आग एक एक्सीडेंट मेरी 16 से लगी थी। हमें तो जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। बिना किसी बात के तो दोस्तों सड़क पर भी झगड़े नहीं होते, तो इतने बड़े दंगे कैसे हो जाते? जो दंगे हुए ये अफसोसजनक था, मगर उससे पहले गोधरा में जो हुआ वो भी हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड में बस यही कहेंगे दोस्तों कि चाहे कितनी भी साजिशें हो जाएं, सच को दबा देना इतना भी आसान नहीं है। गोधरा कांड पर हमने जो ये वीडियो बनाई है, उसके पीछे हमारी सोच भी यही है कि सच आप तक पहुंचाया जाए और आपकी तरह यह सच और भी लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाएं। साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं यहाँ पर एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।